नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश मुख्यमंत्री में। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। गुजरात में चुनावी गदर पूरी रफ्तार में है। एक तरफ इस चुनावी अग्नि परीक्षा को पास करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने जोर आजमाइश कर रखी है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने ताल ठोक दी है। बीजेपी गुजरात की सत्ता पर काबिज रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो कांग्रेस ने भी कमबैक के लिए तैयारी कर ली है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। प्रचार अभियान को धार देने में तमाम पार्टीज लगी हैं, लेकिन इसमें बीजेपी काफी आगे चल रही है। बीजेपी के दिग्गज फुल एक्शन मोड में हैं, लगातार रैलियां हो रही हैं। आज अमित शाह ने अहमदाबाद के घाटलोडिया में रोड शो किया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनके साथ मौजूद थे। अमित शाह ने दिखाया दम, अहमदाबाद में शक्ति प्रदर्शन। सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया नामांकन। गुजरात में सियासी गदर रफ्तार पकड़ चुकी है। बीजेपी लगातार 7वीं बार कमल खिलाने के लिए जुटी हुई है और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फुल एक्शन में हैं। अहमदाबाद में अमित शाह ने शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ अमित शाह ने रोड शो किया। रोड शो के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नामांकन किया। इस दौरान अमित शाह भी वहां मौजूद रहे। भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं और इस निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग दूसरे फेज यानी 5 दिसंबर को होगी। घाटलोडिया सीट गुजरात की हॉट सीट है। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार इस सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। साल 2012 में सरखेज विधानसभा सीट के डिलिमिटेशन के बाद घाटलोडिया सीट बनी, जहां बीजेपी का दबदबा है। इस सीट ने गुजरात को 2 मुख्यमंत्री दिए। 2012 में आनंदीबेन पटेल चुनावी मैदान में उतरी थी। 1,10,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीती थी। 2017 में बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को टिकट दिया। भूपेंद्र पटेल ने 1,17,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। 2012 में विधानसभा सीट बनने के बाद से इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति काफी खराब रही है। पिछले दोनों ही विधानसभा चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार 1 लाख से ज्यादा वोटों से हारे थे। घाटलोडिया शहरी सीट है। यहाँ पर पाटीदार समाज के वोटर निर्णायक भूमिका में है। इस बार भी इस सीट से बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य अमीबेन याग्निक ताल ठोक रही है। लेकिन जिस तरह की चुनावी बयार गुजरात में बह रही है, उससे बीजेपी खेमे में जबरदस्त उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। अमित शाह पहले से गुजरात के रण में प्रचार अभियान कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमान संभालने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर को गुजरात दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वो 3 दिन में 8 रैलियों के जरिए जनता को साधते नजर आएंगे। चुनाव को लेकर एक्शन में पीएम मोदी 3 दिन में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात को साधेंगे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मतदान का समय नजदीक आ रहा है। हर पार्टी के नेता चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश में लगे हैं। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपने गृह राज्य गुजरात जाएंगे। चुनावी रण में उतरेंगे, प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे, 3 दिन तक लोगों को साधेंगे। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में करेंगे रैलियां। करीब 30 सीटों के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी 19 नवंबर से 21 नवंबर तक 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इन 3 दिनों में पीएम मोदी 8 रैलियों को संबोधित करेंगे।
19 नवंबर को गुजरात के वलसाड पहुंचेंगे पीएम मोदी। वहीं 19 नवंबर को शाम 7:30 पर वलसाड में करेंगे जनसभा। 20 नवंबर को सुबह 10:15 पर सोमनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। वहीं 20 नवंबर सुबह 11 बजे वेरावल में करेंगे रैलियां। 20 नवंबर दोपहर 12:45 पर धोराजी में रैली करेंगे पीएम मोदी और 20 नवंबर को ही 2:30 पर अमरेली में रैली करेंगे पीएम मोदी। वहीं 20 तारीख को शाम 4:15 पर बोटाड में करेंगे जनसभा। 21 नवंबर दोपहर 12 बजे सुरेंद्र नगर में करेंगे जनसभा। 21 नवंबर दोपहर 2 बजकर जंबूसर में रैली करेंगे। वहीं 21 नवंबर शाम 4 बजे नवसारी में करेंगे जनसभा। गुजरात को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ कहा जाता है और इस गढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर से कमल खिलाने में लगी है, वो भी रिकॉर्ड सीट के साथ। यही वजह है कि बीजेपी ने 150 प्लस सीट का टारगेट रखा है और इसी को ध्यान में रखकर बीजेपी के दिग्गज गुजरात के सियासी गदर में उतर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री मोदी सौराष्ट्र और इसके साथ ही दक्षिण गुजरात से प्रचार अभियान का आगाज कर रहे हैं और इसी दौरान रैली करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर भी जाएंगे, जहां पर पूजा अर्चना कर बाबा भोले का आशीर्वाद लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के लिए सोमनाथ में पूजा अर्चना हालांकि कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। आइए आपको ये भी दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सोमनाथ कनेक्शन क्या है। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं का परम पावन स्थल। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक। इस मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना नाता है। पीएम मोदी हमेशा इस मंदिर में जाते हैं और बाबा भोलेनाथ के दर पर मत्था टेकते हैं। एक बार फिर से जा रहे हैं। पीएम मोदी प्रचार अभियान के लिए 19 से 21 नवंबर तक गुजरात में रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर जाएंगे, बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। पीएम मोदी गुजरात जब भी जाते हैं मंदिर में मत्था जरूर टेकते हैं। सोमनाथ मंदिर में पहले भी कई बार पूजा अर्चना कर चुके हैं। मोदी सोमनाथ तब भी जाते थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अब भी जाते रहते हैं जब वे देश के प्रधानमंत्री हैं। सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी की पूजा करते हुए तस्वीरें 5 साल पहले की हैं। मार्च 2017 में यहां पूजा की थी। तब पीएम मोदी के साथ तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री वहां सोमनाथ में दर्शन के साथ साथ सोमनाथ ट्रस्ट की मीटिंग में भी बतौर ट्रस्टी शामिल हुए। और ये तस्वीर तब की है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में बाबा भोले के दर्शन किए। दरअसल पीएम मोदी का सोमनाथ मंदिर से गहरा नाता है और यही वजह है कि वो न केवल मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, बल्कि मंदिर के विकास में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र, नवीनीकृत अहिल्याबाई होलकर मंदिर, 30 करोड़ की लागत से मां पार्वती का मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। वहीं इस पद पर आसीन होने वाले मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। साफ है कि पीएम मोदी के लिए सोमनाथ मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह उन्हें कर्तव्य बोध भी करता है, क्योंकि यह महज एक मंदिर नहीं बल्कि हमारे देश की दृढ़ता और आत्मविश्वास का एक अजर अमर प्रतीक भी है। ये वही मंदिर है जिसे विदेशी आक्रांताओं ने लूटने के साथ ही इसे पूरी तरह से तबाह करने में कोई कोताही नहीं बरती थी, लेकिन यह मंदिर आज भी शाश्वत है और पूरी दुनिया के सामने मजबूती के साथ विराजमान है और इसमें 4 चांद लगाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से एक दिन का ब्रेक लेंगे। 21 नवंबर को वो गुजरात जाने वाले हैं और इसके साथ ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी दक्षिण गुजरात के बासिंदा और सौराष्ट्र के राजकोट में रैली करने वाले हैं। राहुल गांधी फिलहाल महाराष्ट्र में हैं और इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जाएगी और इसी दौरान राहुल गांधी गुजरात में जाकर प्रचार अभियान की कमान थामेंगे और कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में रैली करेंगे। खबर यह भी है कि गुजरात में जनसभा करने के दौरान राहुल गांधी मंदिर भी जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो 2 से 3 मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन करेंगे। साल 2017 में भी प्रचार अभियान के दौरान राहुल गांधी मंदिर गए थे और तब 2 महीने में करीब 15 मंदिरों के दर्शन राहुल गांधी ने किए थे। द्वारकाधीश मंदिर साल 2017 में राहुल गांधी गए थे। उसके बाद सोमनाथ मंदिर पहुंचे, अंबाजी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही चोटिला माता मंदिर भी 2017 में राहुल गांधी गए। फिर उसके बाद कोडल धाम मंदिर, उसके बाद जलाराम बापा मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर राहुल गांधी गए थे। भारत 24 गुजरात की हर एक सीट का विश्लेषण आप तक पहुंचाता है और ये विश्लेषण चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने भारत 24 के लिए किया है। तो आज हम आपको जूनागढ़ जिले का विश्लेषण दिखाने वाले हैं। आपको ये भी बताएंगे कि जूनागढ़ जिले की कौन सी सीट पर कैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कहना है हमारे चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर गणेश का। जिस डिस्ट्रिक्ट की हम आज बात करेंगे वो है जूनागढ़। उसकी एक बड़ी तस्वीर आप देखिए। यहां पर बीजेपी 3 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, जो कांग्रेस के लिहाज से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की मजबूती 6 सीटों पर दिख सकती है। अन्य के खाते में यहां ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। आइए अब आपको जूनागढ़ जिले की सीटवार विश्लेषण भी दिखा देते हैं और इसके साथ ही डॉक्टर कुमार गणेश ने किस सीट पर क्या एनालिसिस किया है उसकी तस्वीर भी आप देखिए। सबसे पहली सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है माड़ावदर सीट। यहां पर बीजेपी अपना प्रदर्शन बेहतर दिखाएगी, लेकिन जूनागढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतरीन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही विसावदर में भी बीजेपी मजबूत नजर आएगी। केशोद में भी बीजेपी के मजबूत नजर आने की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन मांगरोल में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। यही हाल सोमनाथ में भी देखने को मिलेगा, तलाला में भी और इसके साथ ही कोडीनार में भी कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। ऊना में भी कांग्रेस का प्रदर्शन ज्यादा मजबूत नजर आएगा। आइए अब सीटवार विश्लेषण कर देते हैं और हमारे चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर गणेश हर एक सीट को लेकर क्या कहते हैं उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे माड़ावदर सीट की। पिछले 3 चुनावों से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। साल 2007 से इस सीट पर कांग्रेस के नेता जवाहर भाई पेठालजी भाई चावड़ा की जीत हुई। साल 2019 में जवाहर भाई बीजेपी में शामिल हुए। उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। बीजेपी ने फिर जवाहर भाई को यहीं से टिकट दिया है। गुजरात के ओबीसी समाज के कद्दावर नेता जवाहर भाई चावड़ा है। अगली सीट जिसका एनालिसिस हम आपको दिखा रहे हैं वो है जूनागढ़ सीट। बीजेपी का गढ़ जूनागढ़ हमेशा से रहा है। जूनागढ़ सीट पर पाटीदार मतदाताओं का दबदबा है, लेकिन लगातार 6 जीत के बाद साल 2017 में इस सीट पर बीजेपी को हार देखने को मिली थी। जाहिर बात है इसकी वजह पाटीदारों की नाराजगी रही थी। कांग्रेस के नेता भीका भाई गाला भाई जोशी यहां से निर्वाचित हुए थे। बीजेपी के टिकट पर इस बार संजय भाई कृष्णदास कोराडिया मैदान में है। अगली सीट जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो है विसावदर सीट। साल 2017 में कांग्रेस के खाते में विसावदर सीट गई थी। कांग्रेस के नेता हर्षद भाई माधवजी भाई रिबाडिया यहां से निर्वाचित हुए थे और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में रिबाडिया शामिल हो गए थे। इस बार बीजेपी के टिकट से मैदान में हर्षद भाई रिबाडिया हैं। पाटीदार समुदाय के कद्दावर नेता रिबाडिया को माना जाता है। रिबाडिया के बीजेपी में शामिल होने से इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बनती हुई नजर आ रही है। अगली सीट है केशोद सीट। इस सीट पर बीजेपी का दबदबा नजर आता है। साल 2017 में बीजेपी के देवा भाई पूंजा भाई मालम को यहीं से बड़ी जीत मिली थी। इस बार फिर से देवाजी भाई पूंजा भाई मालम बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। कृषि और खेती से जुड़े मुद्दे इस सीट पर बहुत अहम माने जाते हैं। अगली सीट है मांगरोल सीट। मत्स्य उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है मांगरोल। मांगरोल में मुस्लिम आबादी तकरीबन 35% की है। साल 2017 में कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस के बाबू भाई काला भाई बाजा यहां से निर्वाचित हुए थे। बीजेपी से भगवान जी भाई करगठिया इस बार मैदान में है। अगली सीट है सोमनाथ सीट। सोमनाथ आस्था की नगरी है।
सोमनाथ में कांग्रेस मजबूत नजर आई। साल 2017 में कांग्रेस के विमल भाई काना भाई चुडासमा यहां से निर्वाचित हुए। इस बार फिर कांग्रेस ने विमल भाई चुडासमा को मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी ने इस बार मानसिंह मेरामन भाई परमार को मैदान में कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के लिए घोषित किया है। अगली सीट है तलाला सीट। पहले यह सीट कांग्रेस का गढ़ थी। साल 2017 में कांग्रेस की टिकट पर भगवान भाई धना भाई बराड़ अहीर ने यह सीट जीती, लेकिन चुनाव से ठीक पहले भगवान भाई बीजेपी में शामिल हो गए। आहिर समुदाय के कद्दावर नेता भगवान भाई हैं और बीजेपी इस सीट पर बड़ा उलटफेर कर सकती है, यह कहना है हमारे चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर गणेश का। अगली सीट इस जिले की है कोडिनार सीट। साल 2017 में कांग्रेस के खाते में यह सीट गई थी। कांग्रेस के नेता मोहनलाल माला भाई यहां से निर्वाचित हुए थे। बीजेपी ने इस बार प्रद्युमन बाजा को मैदान में उतारा है। अगली सीट की तस्वीर भी आप देखिए, जो है ऊना सीट। पिछले 2 चुनाव से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। पूंजा भाई भीमा भाई वंश यहां से 2012-2017 में जीते और बीजेपी से इस बार कालू भाई चाना भाई राठौर मुकाबले में है। हालांकि ऊना सीट जो है वो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर कोली मतदाताओं का दबदबा है और वही मतदाता यहां का डिसाइडिंग फैक्टर है। और आइए अब आपको पोरबंदर जिले के बारे में भी बता देते हैं। पोरबंदर को लेकर चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने विश्लेषण क्या किया है वो भी आप देखिए। जिला है पोरबंदर और यहां पर कांग्रेस को मजबूत स्थिति में हमारे चुनाव एक्सपर्ट बता रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य के खाते में 1 सीट और बीजेपी का यहां खाता खुलता नजर आने की संभावना कम ही नजर आती है। आपको पोरबंदर जिले की सीट के बारे में भी बता देते हैं, जो है पोरबंदर। कांग्रेस यहां पर मजबूत रहेगी और अन्य जो है वो कुतियाड़ा सीट पर मजबूत नजर आएंगे। आइए अब पोरबंदर सीट का विश्लेषण हम कर देते हैं। साल 2017 में बीजेपी के खाते में यह सीट गई थी और इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर नजर आई। साल 2017 में बीजेपी के बाबू भाई भीमा भाई बोखेरिया को जीत मिली थी, वहीं कांग्रेस के अर्जुन मोडवाडिया को शिकस्त उनकी तरफ से दी गई। इस सीट पर एक बार फिर से बोखरिया और अर्जुन मोडवाडिया में कांटे की टक्कर नजर आएगी। इस सीट पर 1995 से अब तक हर टर्म में नतीजे बदलते रहे हैं, यह है इसकी खास बात। अगली सीट है कुतियाड़ा सीट। साल 2017 में कुतियाड़ा सीट पर एनसीपी उम्मीदवार को जीत मिली थी। एनसीपी के कांधल भाई सरमन भाई जडेजा इस सीट से निर्वाचित हुए। पिछले दशक से गुजरात की गॉडमदर के नाम से मशहूर संतोख बेन जडेजा के बेटे हैं कांधल भाई। इस बार गुजरात में कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है। कुतियाड़ा सीट पर टिकट न मिलने पर कांधल भाई का एनसीपी से इस्तीफा हुआ और अब निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने की उन्हें लेकर चर्चा है। और आइए अब आपको जूनागढ़ की कुछ रोचक जानकारी भी बता देते हैं। भारत की आजादी के 3 महीने बाद जूनागढ़ आजाद हुआ। जूनागढ़ स्थित गिरनार पर्वत गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत है। गिरनार पर्वत को हिमालय से भी पुराना बताया जाता है। गुजरात की सबसे ऊंची जगह पर यह बसा है और एशिया का सबसे बड़ा रोपवे यहीं स्थित है। 800 से ज्यादा हिंदू और जैन मंदिर यहां पर है। यहां पर स्थित अंबाजी मंदिर शक्तिपीठ